अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम, मैं फरहान शेख। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। उम्मीद करता हूँ सब खैर वाफ़ियत से होंगे। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे और अपनी हिफाजत में रखे। नाज़रीन किराम, बलूचिस्तान का अमन तबाह करने वाली जितनी भी ये ताकतें हैं और जितने भी दहशतगर्द ग्रुप्स हैं, इनके ख़िलाफ़ अब ऑपरेशन करने का वक्त आ चुका है। आर्मी चीफ़ के दौरे बलूचिस्तान के बाद अब इसमें एक मज़ीद तेज़ी चली आती जा रही है। और जिस तरीके से कि दहशतगर्द तंजीमें और ग्रुप्स हैं जो बलूचिस्तान का अमन तबाह करने के लिए अपनी सरगर्मियाँ तेज़ किए हुए हैं, अब इनके ख़िलाफ़ जो कार्रवाई है उसके अंदर बहुत बड़ी कामयाबियाँ पाकिस्तान के हिस्से में आई है। और हालिया एक बहुत बड़ी कामयाबी जो पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारों के हिस्से में आई है, वो BLA का एक अहम कमांडर गिरफ़्तार हुआ है। और इस अहम कमांडर की टिप जो है, इसकी गिरफ़्तारी करने का जो एक ख़बर है, मुखबर, वो किसने दी थी, ये भी मैं आपको आगे वीडियो में चल के तफसील के साथ बताऊंगा। और एक नेटवर्क जिसमें ईरान इंटेलिजेंस के शामिल होने के वाज़ेह सबूत मौजूद हैं, ये भी मैं आपको बताऊंगा। वो किस तरीके से पाकिस्तान में कौन कौन सी कार्रवाइयों में मुलव्वस था, ये जो ये इंटेलिजेंस के ईरान के साथ जो राब्ते में ग्रुप था, इसकी भी तमाम एक्सक्लूसिव डिटेल्स मैं आपके साथ आगे चल के शेयर करूंगा। और TTP के जो एक जानब से एक अलामिया जारी की है अपने अहम कमांडर के लिए, क्योंकि बलूचिस्तान के अंदर जो सिक्योरिटी इदारों की जानब से एक ऑपरेशन का आगाज़ किया गया, पाक आर्मी की जानब से आगाज़ किया गया, अब ये अपने TTP को कौन सा खौफ खाया जा रहा है और ये किस वजह से अब इनको इनके खिलाफ जो घेरा तंग करना है, उन्होंने क्या नई हिकमत अमली इख्तियार की है, ये सब तफसीलात मैं आपके साथ वीडियो में आगे चल के शेयर करूँगा। लेकिन यहाँ पर मेरी आपसे दरख्वास्त है, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें। अगर आप चाहते हैं कि ये वीडियो आप तक इस तरह से जुड़ी तमाम खबरें आप तक बासानी पहुँच सके तो बेल के बटन को दबाना ना भूलिएगा। नाज़रीन किराम, बलूचिस्तान में अमन तबाह करने के लिए जितनी भी दहशतगर्द तंजीमें हैं जो मुख्तलिफ नामों से बलूचिस्तान के अंदर दहशतगर्दी एक्टिविटीज़ कर रही हैं, और इसके अलावा इसके पीछे जिस तरीके से अफ़गानिस्तान के अंदर TTP के जो महफूज ठिकाने हैं और ईरान के अंदर जितनी भी ये जो BLA को और BNU को, ब्रिगेड मजीद को, BLF को जो सपोर्ट की जा रही है, माली फंडिंग की जा रही है, अब इस पर एक पर्दा चाक हो चुका है। मैं आपके सामने एक बड़ी अहम खबर शेयर करने जा रहा हूँ। एक बहुत बड़ा नेटवर्क जो कि कराची से, जिसमें FIA के सिक्योरिटी अदारे ने छापा मार के वहाँ पर एक ग्रुप जो है नेटवर्क का, उसको गिरफ़्तार किया है। ये नेटवर्क जो ये स्विस एक्सचेंज कंपनी के नाम से, मनी चेंजर कंपनी के नाम से, ये कराची में काम कर रहा था। और इसके ऊपर जब FIA ने छापा मारा तो वहाँ पर 13 लोगों की गिरफ़्तारी है, उनको गिरफ़्तार किया गया। और इनकी जो इनका ताल्लुक़ है वो ईरानी इंटेलिजेंस से इनका ताल्लुक़ निकला है। और इनके जब इनकी तफ्तीश की गई, FIA ने जब गिरफ़्तार किया, गिरफ़्तार करने के बाद जब इनसे तफ्तीश की गई तो इनसे बराह रास्त ये माली फंडिंग कर रहे थे ईरान के थ्रू, ये ईरानी इंटेलिजेंस एजेंसी के थ्रू ये माली फंडिंग यहाँ पर इस कंपनी में आ रही थी। तो इस कंपनी के थ्रू ये तमाम बलूचिस्तान की जो अलहदगी पसंद तंजीम है उसको माली मामले जारी थी। ये तो FIA की जानब से एक बहुत बड़ी पेशरफ्त इस नेटवर्क की गिरफ्तारी हुई है। अब इस नेटवर्क की गिरफ्तारी के बाद अब एक और दूसरी अहम खबर मैं जो आपको देने जा रहा हूँ वो ये है कि एक बहुत अहम कमांडर, BLA का एक अहम कमांडर जो ईरान में छुपकर बैठा हुआ था, अब ये ईरान के थ्रू जब बलूचिस्तान में आया, और ये बलूचिस्तान में एक दहशतगर्दी का बहुत बड़ा मंसूबा करने के लिए आया था, ये बहुत बड़ा प्लानिंग करने के लिए आया था। इसको जो CTD के अदारे की जानब से, उनके एहलकारों की जानब से एक खुफिया जो टिप दी गई थी उस पर इसको गिरफ्तार किया गया है। और इसको ना सिर्फ गिरफ्तार किया गया बल्कि गिरफ्तार करके इससे भारी मकदार में असला भी बरामद किया गया। ये वही असला है जो इन्होंने बलूचिस्तान के अंदर कोई ना कोई दहशतगर्दी के मंसूबे में इस्तेमाल करना था, और इसलिए उसके ऊपर अब इसको गिरफ्तार कर लिया गया है। तो नाज़रीन किराम, अब यहाँ पर BLA का जिस तरीके से और अलहदगी पसंद चीज़ों का ईरान के साथ जो ताल्लुक़ पाया जा रहा है, और अभी हालिया पिछले हफ्ते में ही खुदा बख्श को किस तरीके से पाकिस्तानी सिक्योरिटी इदारों की जानब से और नामालूम अफराद की जानब से हंट करके जिस तरह उसको वास्ले जन्म किया गया है, अब ये दूसरी अहम गिरफ्तारी जो BLA की जो अहम कमांडर की अमल में आई है, इससे अब जो ये साफ बिल्कुल क्लियर हो गया कि ईरान किस तरीके से अपनी माली मदद करके, ये तमाम जो नेटवर्क गिरफ्तार हुआ है इसके थ्रू माली मदद करके बलूचिस्तान में ये जो दहशतगर्दी फैला रहा है, बलूचिस्तान में अलहदगी पसंद तंजीमों को जो हवा दे रहा है, इसमें ईरान के वाज़िया तौर पर मुलव्वस होने के सबूत सामने आ चुके हैं।
और अब दूसरी जानब जो टीटीपी है, जो कि ये भी पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी इन्होंने हालिया हमले किए हैं, और इसके ख़िलाफ़ भी किस तरीके से जो हमारी सिक्योरिटी इदारों ने ऑपरेशन का आगाज़ किया है, इनको भी अब PLA हो जाए, BNU हो जाए, TTP हो जाए, खरासानी नामी जितनी भी दहशतगर्द तंजीम है जो पाकिस्तान का अमन बलोचिस्तान के अंदर जो हमले इन्होंने हालिया किए हैं, इनके ख़िलाफ़ अब जो कार्रवाई और लगाम है उसमें मज़ीद तेज़ी आ गई है। और इससे पहले भी जिस तरीके से बलोचिस्तान के में जो हमले किए और उनको किस तरीके से अफ़गानिस्तान के अंदर हंट करके जो खालिद बल्ती है, मुफ्ती बरजान है और रफ़ीउल्लाह, जिस तरीके से इनको हंट करके इनको हमारे सिक्योरिटी अदारों की जानब से इनको थ्रेट करके जो इनको हलाक किया गया है, अब जो है इनके ख़िलाफ़ ऑपरेशन में एक मज़ीद तेज़ी आ चुकी है। और उस तेज़ी की वजह से TTP की जानब से एक अलामिया जारी किया गया है। उस अलामिया में उन्होंने तमाम अपने अहम कमांडर, जितने भी TTP के जो अहम कमांडर हैं जो अफ़गानिस्तान में छुपे पड़े हुए हैं और जो पाकिस्तान में कहीं ना कहीं छुपे पड़े हुए हैं, इनके एक अलामिया जारी किया है कि बिला इजाज़त आप किसी से ना मिलो, क्योंकि जिस तरीके से खालिद बल्ती, बुरजान, रफ़ीउल्लाह ये अपनी मौत आप मारे गए हैं, इनको गुमनाम हीरो ने तलाश करके इनको वास्ते जहन्नम किया है। अब TTP में खौफ पैदा हो चुका है कि ये हो क्या रहा है हमारे साथ, और ये किस तरीके से हमें हमारे आपसी के लोग ही हमें मारी जा रही हैं, और हमें ये हमारे अंदर ही कोई हमारे गद्दार आ चुके हैं। अब ये अपने कोने छुपने का इनका वक्त आ चुका है, क्योंकि अब एक अलामिया जारी किया गया कि बिला वजह TTP के अहम कमांडर किसी से भी मुलाकात ना करें, क्योंकि वो जिससे भी अगर बाहर निकलते हैं, या वो आपसी लड़ाई की वजह से, जिस तरह रफ़ीउल्लाह आपसी लड़ाई की वजह से ये मारा गया, और उसके बाद जिस तरीके से खालिद बल्ती और बुरजान है, इनको नामालूम अफराद ने तलाश करके इनको मारा। अब ये बिल्कुल अपने कोनों में छुपने का वक्त आ चुका है, क्योंकि एक अलामिया जारी किया गया जिसमें कहा गया है कि TTP के जितने भी अहम कमांडर है बिला ज़रूरत है वो सफ़र ना करें और वो बिला इजाज़त किसी से ना मिले। नाज़रीन, ये सिक्योरिटी इदारों की जानब से जो ऑपरेशन में तेज़ी आई है, इससे ये जिस तरीके से इनके ख़िलाफ़ अब जो लगाम डालने का वक्त आ चुका है, इसमें मज़ीद तेज़ी चली आती जा रही है। ये एक बड़ी ही अहम पेशरफ्त हुई है पाकिस्तान के जो हालिया जो आर्मी चीफ के दौरे के बाद, कि किस तरीके से इनको लगाम डालकर इनके ख़िलाफ़ जो कार्रवाइयाँ करने का और इससे इंतकाम लेने का जो वक्त है वो करीब आ चुका है। और ईरान का जिस तरीके से इस तमाम बलूचिस्तान के अंदर जो BLA को सपोर्ट करना और इनका जो ग्रुप्स का गिरफ्तारी होना और किस तरीके से ईरानी इंटेलिजेंस के बराह रास्त मुलव्वस होने का सबूत है, क्योंकि ईरान हमेशा से इस तरह की जो दहशतगर्दी एक्टिविटीज़ उसको फ़रोग़ देता हुआ नज़र आया है। किस तरीके से सीरिया के अंदर और यमन के अंदर और उसके बाद लबनान के अंदर इसकी तंजीमें हैं, मलेशिया को ये सपोर्ट करता आ रहा है। इसी तरीके से इस खित्ते के अंदर भी इसके जो मलेशिया को सपोर्ट करने की एक वाज़ेह सबूत है, ग्रुप्स को वाज़ेह करने का सबूत, ये नेटवर्क जो गिरफ्तार हुआ है, इससे बिल्कुल ये वाज़ेह हो चुका है कि ईरान जो है वो इसमें शामिल है। और BLA का जो एक साबिक जो एक लीडर था जो खुदा बख्श, उसको जब ईरान के अंदर नामालूम अफराद ने तलाश करके मारा, और इसके बाद वो किस तरीके से वहाँ से असला जो है मशीन के थ्रू वो पाकिस्तान में भेजता था, ये अब मामला था, ये अब कड़ियाँ खुलती चली जा रही हैं। अब पाकिस्तान को स्टैंड लेने का वक्त आ चुका है। अफगानिस्तान के में भी जो TTP के लोग मौजूद हैं, और ईरान जिस तरीके से इन बलूचिस्तान अलहदगी पसंद तंजीमों की मदद कर रहा है, इनके खिलाफ भी जो है ना अब एक कार्रवाई करने का बाकायदा तौर पर वक्त आ चुका है। तो नाज़रीन, ये थी अब तक की अपडेट जो मैंने आपके साथ शेयर की। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो बड़ी अच्छी लगी होगी, लेकिन मेरी आपसे दरख्वास्त है कि अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर लें, ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुँच सके। बहुत शुक्रिया।